अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी बराए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और प्राइम मिनिस्टर से अपना अवार्ड वसूल करें। मुराद सईद कारकर्दगी में नंबर 1, असद उमर की दूसरी, सानिया निश्तर की तीसरी पोजीशन। वजीर आजम की जानिब से सर्टिफिकेट तकसीम। शफकत महमूद, शीरी मजारी और खुसरो बख्तियार के लिए भी तारीफी असनाद। मोइद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक दाऊद, शेख रशीद और फखर इमाम की परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ करार। कुछ वज़रा काम नहीं करते, सजा और जजा का तस्वुर होगा तो हर कोई कारकर्दगी दिखाएगा। इमरान खान का खिताब। मैं चाहता हूँ सारे मिनिस्टर्स बैठे हों, सबको पता हो कि किसने काम कितना किया। अब मिनिस्टर्स को क्या कहूँ, अगर कोई मेहनत नहीं करता तो हम कहते रहते हैं मेहनत करो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सज़ा और जजा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। कारकर्दगी पर सवालिया निशान, बड़े वज़रा तारीफी असनाद से महरूम। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शौकत तरीन, हमाद असर और परवेज खटक को सर्टिफिकेट ना मिल सका। शिबली फराज, फैसल सुल्तान, फरोग नसीम, मोने सिलाही और अमीनुल हक भी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम। कारकर्दगी प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है। बेहतरी के लिए वजारत इत्तलात के कुछ मंसूबों में रद्दोबदल कर दिया। अगली बार तारीफी सर्टिफिकेट जरूर हासिल करेंगे। फवाद चौधरी पुरुमी, वजीर आजम ने कई बार कहा वो वजारत खारिजा की परफॉर्मेंस से मुतमईन है, हम भी मुतमईन हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें। तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है। अरकानी कौमी असम्बली पहले ही इमरान खान पर अदम एतमाद के लिए तैयार। इनके इक़्तिदार की कश्ती डोल रही है। तहरीक इंसाफ के मेंबर दूसरी जमातों से राबते कर रहे हैं। पहला मरहला तहरीक लाने का है। टेक ओवर कौन करेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये बात की बातें हैं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा। मईशत और खारजा की वजारतों को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए गए, लीगी रहनुमा का सवाल। आज़म साहब, आज आपके मसाइल हल करने के बजाय महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी कम करने की कोशिश के बजाय वो अपने ही वजीरों में सर्टिफिकेट्स बांट रहा था कि शाबाश शाबाश, आपने सब जबरदस्त काम कर लिया। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहां गया? 10 वज़रा को सर्टिफिकेट देकर बाकी काबीना पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। दौरे चीन में कारकर्दगी इतनी ही अच्छी थी तो तारीफी सनद कहाँ है? बिलावल भुट्टो का सवाल। नाहल हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका, सब मिलकर लड़ेंगे। मुल्क पर मुसल्लत कठपुतली हुक्मरानों से जान छुड़वाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब लेंगे। पीपी चेयरमैन की मुल्तान में गरज परस। इमरान नियाजी की काबीना के 5 वज़ीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर हम उनको टिकट की गारंटी दे दें तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है। नियाजी काबीना तारीफी असनाद की नहीं, चार्जशीट की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को बदतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए। इमरान खान के 5 वज़ीर हमारे साथ राब्ते में हैं। टिकट की गारंटी पर PTI भी छोड़ देंगे। एहसन इकबाल का दावा। इमरान खान ने वजारतों की नहीं अपनी फील्ड कारकर्दगी पेश की। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी करप्शन, बद इंतजामी और नाकामी से इबारत।
इस वक्त हर वजारत बहरानी कैफियत से दो चार है। वज़रा को सर्टिफिकेट देना कौम से संगीन मजाक है, शेरी रहमान की तनकीद। पाकिस्तान को करप्ट हुक्मरानों से बचाने के लिए सियासत में आया दो खानदानों के बारियां लेने से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ताकतवर को कानून के कटहरे में ना लाने वाला मुल्क तबाह हो जाता है। भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना तरजीह। अफगानिस्तान में अमरीका का मिशन बेमकसद था। गैर मुल्की इमदाद बंद होने से बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। वज़ीर आज़म का चीनी यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी कमेटी के डायरेक्टर को इंटरव्यू। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत में बयान दिया कि हमने 2 साल इन्वेस्टिगेशन की है शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे की और उनके पूरे खानदान की, और ये उनके अल्फाज हैं, ना हमें करप्शन कोई मिली है, ना ओहदे का गलत इस्तेमाल मिला है, ना मनी लॉन्ड्रिंग मिली है। अफसोस की बात यह है जब एक हुकूमत अवाम के मसाइल हल ना कर सके वो झूठ बोलने पर उतर आती है। मुल्क के लीडर्स अपोजिशन के खिलाफ इस हुकूमत के अंदर ये कार्रवाइयाँ की गई और जो नाइंसाफ़ियाँ की गई, जिस तरह उनकी हद तक करने की कोशिश की गई, ये इन सब हजरात को एक न एक दिन जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। पंजाब में रिकॉर्ड लूटमार जारी, पैसे लेकर लोगों को नौकरियों पर लगाया जाता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हो सकी। शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर पर इल्जाम तराशी की। एसेट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। शाहिद हकान अब्बासी की दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं 4 सालों से कह रहा हूं कि न्याजी साहब आपके झूठों से इस कौम का पेट नहीं भरता। मैं ये कहूंगा कि हमने कमर बांध ली है और इंशाअल्लाह ताला तहरीके अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं और ये फैसला पीडीएम और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी। कमर कस ली, अब हुक्मरानों पर अदम एतमाद होगा। तहरीक पहले पंजाब में आएगी या विफाक में, ये फैसला पीडीएम करेगी। एहतसाब का नारा लगाने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। बरतानवी अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट, तब्दीली सरकार का एक और झूठ बेनकाब हो गया। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर गेम, शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से राबते, पीडीएम क़यादत से भी मुशावरत। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग, मुमकिना तौर पर लाताल्लुक रहने वाले अरकान की फहरिस्त भी पेश करती। हमारी भी तैयारी भरपूर है। आप अपने 25 से 30 लोगों का ही फिक्र करें। जब कोई भी बिल आता है, कोई भी अदम एतमाद आती है, तो वो 25-30 लोग जो है वो कहाँ गायब हो जाते हैं। अब भी ये फेल होंगे। ये तमाम अपोजिशन जो है वो नाकाम अपोजिशन है और ये अपोजिशन हुकूमत को नहीं गिराएगी। आप ये देखना, ये अपोजिशन एक दूसरे को ही गिराएगी एक बार फिर। ऑपोजिशन हमारी नहीं, अपने 25 से 30 अरकान की फिक्र करे। सेनेट में इनका लीडर वोटिंग के दौरान गायब हो गया। कौमी असम्बली में भी ये हमें नहीं, एक दूसरे को ही गिराएंगे। फरूख हबीब का रद्द। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 18 फरवरी को आयद होगी। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आइंदा समात पर लीगी रहनुमा और दीगर मुल्जिम तलब। चेयरमैन नैब के ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास, ज़ेरे समात रेफरेंसेस पर पेशरफ्त का जायजा। एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने कराची से साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी समेत कई करप्ट नासिर को गिरफ्तार किया। सर्च ऑपरेशन में सोने की ईंटें और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई। जावेद इकबाल की क़यादत में एहतसाब अदालतों से 1405 मुल्ज़िमान को सजा दिलवाई गई। शुरका को ब्रीफिंग, चेयरमैन नैब की जानिब से कारकर्दगी की तारीफ, करप्शन के खात्मे का आयाम। लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन के हर हथकंडे का डट कर मुकाबला किया जाएगा। असद कैसर और उस्मान बुज़दार का
स्पीकर कौमी असम्बली की चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात समेत दीगर सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने असद कैसर को ज़ेरे गौर बल्दियाती मुसवदा कानून पर भी एतमाद। हुकूमत दालों, बच्चों के दूध, लाइफ सेविंग अद्वियात और जरूरी अशिया पर आए GST वापस ले। गरीबों की बेहतरी के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। तनख्वाहदार तबके का खुसूसी ख्याल रखना होगा। चौधरी शुजात का मुतालबा। वज़ीर आबी वसाइल से जमहूरिया कोरिया के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मोनिस इलाही की जानिब से तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए ताउन करें। शाम महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को एक और खत। खित्ते के अवाम की हालत ज़ार से मुताल्लिक रिपोर्ट भी इरसाल कर दी। पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने का इक़दाम गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्ज़िमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। केस का फैसला ना होने पर मुल्ज़िम को बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता। अदालत के रिमार्क्स। सिंध में दीगर शोबों की तरह असातिज़ा को भी लाइसेंस जारी होंगे। सिर्फ हुकूमत के मंजूर शुदा अफराद ही तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। लाइसेंस टीचर्स ट्रेनिंग अथॉरिटी जारी करेगी। कोरोना के वार जारी। 5वीं लहर मजीद 47 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,914 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 7.1% रिकॉर्ड। मुहलिक वायरस के मुहलिक वार। कोरोना की नई लहर। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर। बुनेर में मुस्बत केसेस की शरह 87% तक पहुंच गई। मानसहरा में 33, मालाकंड में 23 और मर्दान में 22% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 241 अमवात। हलाकतों की मजमूई तादाद 5,06,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान 65,000 नए मरीज भी सामने आ गए। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। हलाकतों की मजमूई तादाद 57,97,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 2,785 अफराद दम तोड़ गए। ब्राजील में 1,095, मैक्सिको में 743 और रूस में 669 अमवात। PSL 7 का दूसरा मरहला लाहौरियों पर भारी। टीमों की मूवमेंट के दौरान आधा शहर बंद। अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, जेल रोड और मॉल रोड समेत मुल्हिका सड़कों पर लंबी लाइनें। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर में मैदान सज गया। PSL 7 के दूसरे मरहले का आगाज। कज़ाफी स्टेडियम में बड़ा मैच। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। 5 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए। आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली। लोधरा की दानिया शाह से निकाह कराची के होटल में हुआ। तकरीब में PTI रुकने असम्बली के करीबी दोस्तों की शिरकत। उर्दू अदब का बड़ा नाम आज भी ज़बान ज़दियाँ। मायानाज़ अफसाना निगार और ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया की 6ठी बरसी। दर्जनों किताबों की मुसन्निफा की हर तसनीफ अपनी मिसाला। और नामवर फनकार की हर तख्लीक शाहकार। शोहरा आफाक मुसव्विर, खत्तार और नकाश। सादिकैन को दुनिया से रुखसत हुए 35 बरस बीत गए। इस्लामी खताती और शानदार फनपारे आज भी दुनिया भर के अजायब घरों की जीनत।